दोस्तों, हाल ही में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया है और भारत की तरफ से जहां न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट किया गया है, इसके बाद चीन की तरफ से भी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती और पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का दावा है कि भारत ने पहली बार अपने कुछ परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल तौर पर तैनात कर दिया है। आखिर इसका मतलब क्या है, इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ती है और पाकिस्तान व चीन के लिए इसका क्या संदेश है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक मानी जाती है जो परमाणु हथियारों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मामलों का अध्ययन करती है। इस रिपोर्ट में भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार मौजूद है। पिछले साल ये संख्या करीब 180 बताई गई थी, यानी भारत ने अपने परमाणु हथियार में थोड़ी वृद्धि की है। हालांकि रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा हथियारों की संख्या नहीं बल्कि उनकी तैनाती को लेकर है। सिपरी का कहना है कि भारत ने पहली बार अपने लगभग 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल रूप से तैनात किया हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अब तक माना जाता था कि भारत अपने परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों को अलग अलग रखता है। किसी आपात स्थिति में ही इन्हें एक साथ जोड़ा जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत ने कुछ हथियारों को ऐसी स्थिति में रखा है जहां जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से किया जा सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सिपरी ने इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं बल्कि एक आकलन बताया है। भारत सरकार की ओर से इस बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, इसीलिए इसे रिपोर्ट का अनुमान माना जा रहा है। भारत की परमाणु नीति लंबे समय से दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित रही है। पहला है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत किसी भी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा सिद्धांत है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, जिसका मतलब है कि भारत केवल उतने परमाणु हथियार रखेगा जितने किसी दुश्मन को हमले से रोकने के लिए पर्याप्त हो। सिपरी का मानना है कि भारत अभी भी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहा है, लेकिन साथ ही अपनी क्षमताओं को आधुनिक भी बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत का ध्यान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर ज्यादा बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण चीन माना जा रहा है। पहले भारत का परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से पाकिस्तान को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था, लेकिन अब चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए भारत ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा है जो चीन के दूरस्थ इलाके तक पहुंच सके। भारत की परमाणु क्षमता को और मजबूत बनाने में पनडुब्बियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिपरी का मानना है कि भारत ने संभवतः अपने परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बियों पर भी कुछ हथियार तैनात करने शुरू कर दिए हैं। अगर ऐसा है तो भारत की परमाणु त्रिकोण क्षमता यानी जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से जवाबी हमला करने की क्षमता को और मजबूत बनाता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। सिपरी के अनुसार पाकिस्तान के पास फिलहाल लगभग 170 परमाणु हथियार है। हालांकि पाकिस्तान लगातार नए मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है और परमाणु सामग्री भी जमा कर रहा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का परमाणु भंडार और बढ़ सकता है। सिपरी ने मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच यह हाल के वर्षों का सबसे गंभीर सैन्य संकट था। हालांकि दोनों पक्षों ने संघर्ष को पारंपरिक हथियारों तक सीमित रखने की कोशिश की और परमाणु स्तर तक स्थिति को नहीं पहुंचने दिया। फिर भी रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में अचानक और तेजी से तनाव बढ़ने का खतरा बना रहेगा। रिपोर्ट में MIRV तकनीक का भी जिक्र किया गया है। MIRV ऐसी तकनीक होती है जिसमें एक ही मिसाइल कई अलग अलग परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और वे अलग अलग लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। इसे परमाणु रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। भारत ने हाल ही में MIRV क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इससे भारत की रणनीतिक क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मानी जा रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो सिपरी के अनुसार दुनिया में इस समय लगभग 12,187 परमाणु हथियार मौजूद है। इनमें से सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका और रूस के पास है। दोनों देशों के पास दुनिया के करीब 86% परमाणु हथियार है। वहीं चीन भी तेजी से अपने परमाणु भंडार बढ़ा रहा है और उसके पास अब लगभग
620 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, चीन ने भी भारत की तरह जैसे भारत ने 12 परमाणु हथियारों को तैनाती कर रखी है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैसे ही चीन ने लगभग 40 से ज्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की कुल संख्या भले ही पहले की तुलना में कम हुई हो, लेकिन कई देश अपने हथियारों को अधिक आधुनिक और ज्यादा प्रभावी बनाने में जुटे हुए हैं। यानी परमाणु कंपटीशन खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका स्वरूप बदल रहा है। कुल मिलाकर सिपरी की यह रिपोर्ट संकेत देती है कि भारत केवल अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उसकी तैनाती, तकनीक और जवाबी हमले की क्षमता को और भी मजबूत बना रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी रणनीतिक ताकत को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस परमाणु ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।